यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, क्वेश्चन दिया है एक समांतर चतुर्भुज है आपका, इसको मान लेते हैं ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बच्चा। कह रहा है इसका विकर्ण बराबर हो, ये एग्जैक्टली बोल दिया कि इसके विकर्ण क्या है बच्चा, बराबर, यानी कि AC और BD क्या दिया है, बराबर दिया है। यानी कि दिया गया है गिवन क्या दिया है बच्चा, इसमें गिवन लिख लीजिएगा इंग्लिश वाले बच्चे, AC जो है BD के बराबर दिया है, ठीक है बच्चा। तो यह दर्शाना है कि यह आयत है, तो प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है ABCD आयत है। ABCD क्या है बच्चा, आयत है। तो सुनिए बच्चा, ABCD एक आयत है, आयत को दिखाने के लिए, यानी कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ये शो करना है। तो बाबू लोग थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करिए और सुनिए, अगर हमको इसको रेक्टेंगल दिखाना है, आयत दिखाना है, तो एक चीज तो हम ये दिखा सकते हैं कि आमने सामने बराबर होता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने ऐसे ही बराबर होता है, तो ये हम नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक चीज और मैंने आपको शो किया था प्रॉपर्टी में कि भाई इसके चारों कोण कितना होता है, 90। तो कोई भी एक कोण अगर 90 हो जाएगा तो चारों कोण खुद ब खुद क्या हो जाएगा, 90। तो हम सेकंड वाला प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए बच्चा सेकंड वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एक कोण 90 दिखलाते हैं इसका, ठीक है। अब सुनिए, एक कोण 90 दिखलाने से पहले जो चीज दिया है उसका यूज करिए। AC दिया है, चलिए AC लीजिए। तो AC कहां है, ये, इससे एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल ये बन गया आपका, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है बाबू, ट्रायंगल ABC। और कौन सा दिया है बच्चा, आपका BD दिया है, BD से भी बनाइए, ये BD गया, ये BD गया, और ये ऐसे आया और ये ऐसे गया, ठीक है। यानी कि ग्रीन वाला ट्रायंगल बना और एक इधर, तो ट्रायंगल BABD, ठीक है बच्चा। ध्यान से देखिए, ये जो AB है बच्चा, ये दोनों में है, इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो लिख दीजिए AB बराबर AB, और इसमें लिख दीजिए बच्चा उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे बच्चा, उभयनिष्ठ, दोनों में। इंग्लिश वाले बच्चे यहां पे लिख देंगे कॉमन, ठीक है बच्चा। चलिए दूसरी बात देखिए, काला ट्रायंगल का BC और हरा ट्रायंगल का AD दोनों बराबर होगा। BC बराबर AD, BC बराबर AD, क्यों, क्योंकि भैया समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या होता है बच्चा, बराबर, सम्मुख भुजा बराबर, सम्मुख भुजा बराबर। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अभी मैंने आपको बताया था बच्चा, समांतर भुजा, सॉरी, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है बच्चा। चलिए अब थर्ड चीज देखिए, थर्ड चीज ध्यान से देखिए, काला वाला ट्रायंगल जो इधर वाला है, इसका जो AC है और हरा वाला ट्रायंगल का जो BD है वो भी बराबर है। AC बराबर BD। आप कहिएगा भैया कहां बराबर है, तो इसने दिया हुआ है, देख लीजिए। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे गिवन, हिंदी वाला बच्चा लिखेगा दिया है या दिया गया है। तो इस हिसाब से ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका साइड, ये भी हो गया साइड, और ये भी हो गया आपका साइड। तो ये साइड, साइड और साइड, इससे हो गया आपका त्रिभुज ABC, सर्वांगसम त्रिभुज ABD, ठीक है बाबू। ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। लेकिन क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम से कुछ निकला, बिल्कुल नहीं निकला, क्योंकि हमको निकालना है आयत, और आयत के लिए मैंने क्या कहा शुरू में, 90 डिग्री प्रूफ करिए, बस कहानी खत्म। क्योंकि एक कोण 90 तो सभी कोण 90, और आयत का सभी कोण क्या होता है, 90 होता है। चलिए बच्चा, ये हो गया। अब आइए, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सर्वांगसम। तो हम यहां से ना एक CPCT खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं बच्चा, CPCT। और CPCT से हम क्या करें बच्चा, हमको एंगल 90 करना है। तो हमको काला वाला का ये एंगल मिला, काला वाला का ये एंगल, काला वाला का ABC एंगल, हरा वाला ट्रायंगल का ये एंगल बराबर मिला। यानी कि काला वाला का लिखूंगा CPCT से ABC एंगल बराबर, इस एंगल को क्या लिखूंगा, BAD एंगल, BAD हुआ बच्चा। ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत तो मुझे बता दीजिए कि हाँ भैया, क्यों CPCT, जब दो ट्रायंगल आपका सर्वांगसम हो जाता है बच्चा, तो हम CPCT निकालते हैं, और CPCT से ये दोनों एंगल क्या होता है, बराबर। CPCT कहते हैं किसको है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भुजा और संगत कोण क्या होता है, बराबर। तो इस काला वाला ट्रायंगल का संगत कोण इस हरा वाला ट्रायंगल का इस कोण के बराबर है। ये हो गया। दूसरी बात, ये है क्या,
ये है क्या, समांतर चतुर्भुज है ना। तो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण, आसन कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। कहां होता है, तो देखिए ना, हमने लिखा है आसन कोण का योग कितना होता है, 180। तो भैया ये दोनों कोण क्या होगा, आसन, यानी कि ये पूरा कोण, इसको हमने क्या लिखा, BAD, BAD जोड़ इस कोण को क्या लिखा है, ABC। दोनों मिलकर कितना होगा बाबू, 180 डिग्री। और यहां पे लिख दीजिएगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, या हिंदी में लिखिएगा समांतर चतुर्भुज में आसन कोण का योग, आसन कोण का योग जो होता है बच्चा 180 होता है, योग 180। ठीक है बाबू। अब आइए BAD किसके बराबर है, BAD जो है आपके ABC के बराबर है। तो ये हो गया ABC, BAD की जगह मैंने डाल दिया ABC, और ये ऑलरेडी ABC। क्यों डाला बच्चा, पता है ना, BAD ABC के बराबर है, दोनों बराबर है, तो मैंने कहा भाई BAD की जगह ABC चला जा, 180। तो ये हो गया दो एंगल ABC बराबर 180, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा ABC बराबर 180/2, यानी कि 90 डिग्री। तो ABC कितना हो गया बाबू लोग, तो ABC हो गया आपका 90 डिग्री। देख लीजिए बच्चा, ABC निकल गया 90 डिग्री। और जैसे ही ABC 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90। कैसे भैया, भाई दोनों कोणों का योग 180, आसन कोण है तो ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90, और ये 90 तो ये 90, क्योंकि अपोजिट एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है बाबू लोग, चलिए रिपीटेशन में चल रहे हैं लेकिन समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग। चलिए बाबू लोग, चलिए अब चलते हैं आगे थोड़ा सा।